हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरटी वॉरियर्स बैच फिजिक्स का। ऐसे ही केमिस्ट्री भी चल रही है, ऐसे ही मैथमेटिक्स भी चल रही है। मैं डेली लाइव आऊंगा, बट आज की लाइव क्लास खराब हो गई, इसीलिए मैं अब आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि मेरे बच्चे जो मेरे से गूगल मीट पे पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों के 1-to-1 स्पेशल बैच में ज्वाइन है बच्चों के लिए, उनके लिए ये एक लाइव रिकॉर्डेड वीडियो भी रहनी चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया है, ताकि रिपीट हो और आरटी क्लियर हो। डेफिनेटली बता रहा हूं बेटा, आरटी क्लियर करना ही मेरा मेन मकसद है। तो फटाफट हम आरटी की तरफ चलते हैं। फिजिक्स आरटी वॉरियर्स बैच बाय राकेश पांडे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका वेटेज 6 to 7 मार्क्स का है। मेरे बच्चे ज्यादा मेन चीजों पे फोकस करूंगा, इस पॉइंट्स पे ज्यादा नहीं आऊंगा। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स मतलब जब भी हम चार्ज को रेस्ट पोजीशन में पढ़ते हैं, जब भी हम चार्ज को रेस्ट पोजीशन में पढ़ते हैं, इस सिचुएशन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। इनफ, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये डे 1 है हमारा, ऐसे ही 40 डेज तक की वीडियोस होंगी, उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। मैंने कहा चार्ज को पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है चार्ज, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में ही चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज क्या होता है मेरा बेटा? इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर which give rise to electric force between various object। मेरा बच्चा, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब वो कि जिससे एलिमेंट्स बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग सिंपली चार्ज कहते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज को जो डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से। सर इतना बेसिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेस से ही हम आगे बढ़ेंगे, एकदम से टॉप फ्लोर पे कूदेंगे नहीं। यूनिट ऑफ चार्ज, ये आरटी बैच है, तो आरटी बैच मींस बेसिक से चलना है हमें। तो यूनिट ऑफ चार्ज मतलब कूलाम। अब ये बात है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो है बेटा स्टैट कूलम। और ईएसयू, ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और बात करते हैं ईएमयू का, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। और एबी कूलम। तो ये बेसिक टर्म थे जो आपको पता होना जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है। तो इसीलिए अब हम आते हैं टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है मेरा बच्चा? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहता है कि लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्या कभी पॉसिबल है कि दो सेम चार्जेस यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है मेरे बच्चे, दो लाइक चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन अप्लाई है। जब एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि यहां पर दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? यस। जब एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो और दूसरे का बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि यहां पर ये अट्रैक्शन पॉसिबल है। पॉजिटिव भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आता है मेरा बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि हम चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं, हम उन्हें जोड़ सकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल Q1, Q2, Q3 है, Q1 प्लस का है, माइनस का Q2 है, Q3, तो हम सारे चार्जेस को अलजेब्रा के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। पेपर में नहीं आता, बट बेस पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, एक बॉडी है उस पर -3 कूलम का चार्ज है और दूसरा +2 कूलम का है,
तो हमारा जो कूल चार्ज होगा Q की वैल्यू होगी वो -1 कूलम होगी, यानी हम उसे सिंपली ऐड कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द हॉट टॉपिक जो आप मिस नहीं कर सकते, दिस इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। मैंने कहा मेरी टी शर्ट पे 100 चार्जेस है, सर आप नंबर बता रहे हो। मैंने कहा मेरी टी शर्ट पे 100 चार्जेस है यार, तो सर कितना अमाउंट बताओ? तो मैंने कहा टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मेरा बच्चा किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज मौजूद होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n की वैल्यू एक इंटीजर है, +-1 +-2 एंड सो ऑन, और चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसीलिए कहा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है यहां पर कि एक बॉडी है जिसके ऊपर 100 चार्जेस है, जैसा मैं बोल रहा था कि मेरी टी शर्ट के ऊपर 100 चार्जेस है, तो एक बॉडी है जिसके ऊपर 100 चार्जेस है। तो अगर मुझे इसके ऊपर टोटल चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? Q इक्वल टू एन ई। तो n की वैल्यू 10⁻2 है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो मैं Q को क्या कर सकता हूं? 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। तो यहां पर यह आंसर आ गया। तो अगर मुझे n गिवन है, Q निकालना है तो भी पॉसिबल है। अब यह आता है एक PYQ क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल अ बॉडी कैन हैव 6.02 इंटू 10⁻22 कूलम चार्ज? क्या एक बॉडी पे इतना चार्ज मौजूद हो सकता है? चलो चेक कर लेते हैं। हमने कहा सॉल्यूशन, हम n निकाल के देखते हैं। Q बाई ई, Q की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमने क्या देखा? हमने देखा 6.02 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻, ये 19 ऊपर जाएगा तो -22 प्लस 19, दैट मीन्स यहां पर कितना आ गया? ये 6 ये देखो इधर, इसे इधर ले आया, 6.02 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ कूलाम। अब ये कूलाम लिख रहा हूं, -3। अब यानी n की वैल्यू जो है वो समथिंग 0.00 समथिंग होगी, एंड पॉइंट 0.00 समथिंग होगी। यानी आपको ये बात याद होनी चाहिए, नोट n ऑलवेज बी एन इंटीजर। वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब 0.00 नहीं, n हमेशा 1 2 3 4 इनमें होगा, कभी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आप इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या है? यहां पर सिंपली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? जो भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई सेम एज इट इज डेफिनेशन यूज करोगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस व्हाट? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सिंपल। अब यहां पर एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है हमारा, ये वाला कहता है कि हम क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इग्नोर कर देते हैं मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे यानी लार्ज स्केल पर हम क्यों इग्नोर कर देते हैं उन लोगों को? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए जरा इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन रहेगा कि इग्नोर कर दिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। तो सुनिए, सॉल्यूशन पे आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। एक राम नाम का बंदा है, वो कहता है मेरी बॉडी पर 100 चार्जेस है। अब श्याम कहता है बस मेरी बॉडी पर 1,00,000 चार्जेस है। घनश्याम कहता है मेरी बॉडी पर 10⁻10 है। लो, बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल है। तो मैंने कहा चलो यार मैं Q निकालने की कोशिश करता हूं। Q इक्वल टू यानी 10⁻2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप अगर चेक करोगे
तो 1.6 इंटू 10 की पावर -17 आ रहा है। अब ये देखो ना, -19 और 2 -17, इसका मतलब Q की वैल्यू तो लगभग 0.00000 यानी अप्रॉक्स 0 ही है यार। एक बंदा अगर कह रहा है मेरी बॉडी पे 100 चार्जेस है, अगर राम कह रहा है मेरी बॉडी पे 100 चार्जेस है, इसका मतलब उसमें Q की वैल्यू तो 0 ही है ना। अब श्याम अगर कहता है तो श्याम के कहने पे भी Q अगर मैं निकालूं तो -19 + 5, तो यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -14 हो जाएगा। तो Q तो यहां पे भी अप्रॉक्स 0 हो गया ना, यहां पे भी तो Q अप्रॉक्स 0 ही आएगा ना। अरे भाई Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -9, -9 का मतलब 0.000 करके ही तो होगा। तो मैंने क्या देखा कि n के कंपैरिजन में Q की वैल्यू बहुत कम है। n के कंपैरिजन में जब Q की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए हम इसे मैक्रो लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करते, माइक्रो लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं। मैक्रो लेवल पे डील नहीं करते क्योंकि n के कंपैरिजन में Q की वैल्यू बहुत छोटी होती है। होप सो क्लियर हो गया यहां पर। चलो आगे लेके चलता हूं। अब आता है मेरा बच्चा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सिंपली इतना याद रखो, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मेरा कहने का मतलब है सिंपल सा कि अगर सपोज करो आपके पास एक थैला है आइसोलेटेड मतलब जिसे बाहर की दीन दुनिया से कोई लेने देना नहीं है। एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अब जब एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है तो इसके ऊपर जो मान लेता हूं कि मतलब प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके ऊपर +5 है और माइनस के 5 है। कुल मिलाकर इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो Q कितना है? 0 है। Q कितना है? 0 है। टोटल चार्ज कितना है? 0 है। ओके, अब क्या हुआ, इस थैले को हमने यूं करके घुमा दिया। जब हमने इसको यूं करके घुमाया तो इस तरीके से घुमाने के बाद हमारे पास क्या देखने को मिला? हमें देखा कि जो दूसरी बॉडी है ना, इस बॉडी में क्या देखने को मिला? ये जो बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब ए बॉडी ने और ये बी बॉडी ने पता क्या किया? इस ए बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सॉरी बी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। पहले कितना था? प्लस माइनस, यानी इसके ऊपर भी 0 था, इसके ऊपर भी कितना था? 0। इसने क्या किया? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब जब कोई बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज हो जाएगा ना, और कोई बॉडी अगर इस पे गेन करेगी तो वहां पे माइनस का 2 कूलम चार्ज हो जाएगा ना। इसने +2, इसने -2, इससे क्या किया? +2, इसने क्या? -2। अरे यार, मैंने आपको 2 रुपए दिए तो मैं तो डोनर हो गया, मैं तो भाई साहब, मैं तो मेरे पास तो फुल चार्जेस है ना, तो मैंने क्या हुआ? आपको चार्ज दे दिए और आपने 2 एक्सेप्ट कर लिए, तो मैं पॉजिटिव हो गया और आप नेगेटिव हो गए। तो यहां पर इस तरीके से इस बॉडी पे कितना चार्ज आ गया? 2, और इस बॉडी पे कितना आ गया? -2। पहले कितना था? 0 था। अब मैंने कहा कि टोटल चार्ज चेक करो फाइनल का, तो टोटल चार्ज चेक किया तो उड़ी बाबा, ये तो 0 ही है। जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करते हैं। बेटा हमारे अभी तक हमने चार्ज को पढ़ लिया। अब जब हमने चार्ज को पढ़ लिया तो चार्ज को पढ़ने के बाद मेरे पास 2 चार्जेस है, एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है। अब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ये 2 चार्जेस है। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो कितना अट्रैक्शन हो रहा है और कितना रिपल्शन हो रहा है ये मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो कूलम्ब्स ने कहा कि अगर आपके पास 2 चार्जेस हैं, अगर आपके पास 2 बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, एक के ऊपर Q1 चार्ज है और दूसरे के ऊपर Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी r है,
तो दोनों में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, मेरे साथ बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. F directly proportional to Q1 Q2 by R square. F directly proportional to Q1 Q2 by R square. F is equal to क्या आएगा? K Q1 Q2 by R square. K Q1 Q2 by R square. आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर के क्या है? के कूलाम्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है मेरे बच्चे। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 9 इंटू 10 की पावर 9 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज अ कूलाम्स कांस्टेंट। ये हमारा कूलाम्स कांस्टेंट हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास दो चार्जेस है, एक की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, एक की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको चलो सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू के, यहां करते हैं, चलो यहां करते हैं। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। एक काम करो, काहे लफड़ा पाल रहे हैं, पूरा ही पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9, 3 माइक्रोकूलम का मतलब 3 इंटू 10 की पावर -6, 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6, आर मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2। ये सब बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से टफ की तरफ चलेंगे। तो फोर्स कितना आएगा? 9 या 27 तो 54, 9 - 12 पावर्स। अब ये -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2, ऊपर जाएगा तो +2। तो F की वैल्यू कितनी आएगी? 54 इंटू 10 की पावर -1, यानी F हो गया 5.4 इंटू 10 की पावर 5.4 न्यूटन हो गया। ये न्यूटन हो गया। तो यहां पे मेरे पास F की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास F की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे। डन, ये F की वैल्यू आ गई। अब F क्लियर हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। अब ये एक स्पेशल केस, बहुत अच्छा केस है, ये बहुत अच्छा केस है, इसको ध्यान देना है। अब मेरे बच्चे इस वाले टर्म्स को हटा दीजिए। मैंने क्या करा? मैंने कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्स इन अ वैक्यूम टू द फोर्स इन अ मीडियम, इन दोनों का रेशियो, फोर्स इन अ वैक्यूम टू द फोर्स इन अ मीडियम, यानी कह सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन अ मीडियम, इन दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, यानी इसे K। अब आप चाहें तो F0/FM लिखें, आप चाहें तो एप्सल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखें, और आप चाहें तो इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा आरटी वालों बच्चों कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, पूछ लेना। K इक्वल टू F0/FM, एप्सिल अपॉन में एप्सिलॉन, और ये एप्सिल R। तो अब मेरा बच्चा क्या देखा मैंने? K हमारे पास छोड़ो, K का ये एक्सप्रेशन आ गया। मैं आपको बड़ा हॉट सा क्वेश्चन बताता हूं, एक बहुत बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि मेरे पास एक सेटअप है, उसका चार्ज Q1 है, उसका चार्ज Q2 है, और ये R है। इसको उठाकर मैंने वाटर में डाला, मैंने ना चार्ज की वैल्यू बदली, ना मैंने चार्ज की वैल्यू बदली, और ना मैंने चार्ज की वैल्यू बदली, और ना तो मैंने क्या किया,
डिस्टेंस चेंज किया। तो अब एक सीधी सी बात सोचो, पूछता है मुझसे कि मैंने इसे पानी में डुबो दिया, तो इसके न्यू फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी आपको फाइंड आउट करना है कि इसका न्यू फोर्स कितना होगा। न्यू फोर्स क्या होगा, सुनो, पहले आपको इनिशियल फोर्स निकालना होगा। इनिशियल फोर्स F0 मान लेता हूं कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। अब जब आप मीडियम में डाल दोगे तो उसे Fm कह लेता हूं मैं। और आपको बताओ वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 81 होता है। तो Fm की वैल्यू निकालो तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब सिंपल से बनना, यहां पर अगर हम, वैसे तो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। जब K की बात करते हैं ना, तो जब K वैक्यूम में होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब वहीं पे K कूलाम्स कांस्टेंट, इट्स नॉट अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट्स अ कूलाम्स कांस्टेंट। और अगर वही K मीडियम में होता है यानी पानी का होता तो 1/4 पाई एप्सल बोलते हैं, एप्सल। फिर बोल रहा हूं कि कूलाम्स कांस्टेंट की बात करो, मैं कूलाम्स कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर हम डिवाइड भी करें तो मैं इतना लफड़ा क्यों पालूंगा, मैं काम करता हूं, हम ऑलरेडी रेशियो निकाल चुके हैं हेयर, क्यों लफड़ा निकालूंगा, मुझे पता है K इक्वल टू F0 अपॉन Fm होता है। अब K की वैल्यू कितनी है, 81। F0 जो भी है, Fm मुझे Fm ही तो पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस कुछ नहीं करूंगा, मैं कहूंगा Fm जो हो रहा है F0 बट्टे 81 हो रहा है, यानी 81 को नीचे लेके चला जाऊंगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि फोर्स 81 टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है, फोर्स 81 टाइम्स डिक्रीज हो गया। यानी जब एक सिस्टम को मैं वैक्यूम से उठाकर मतलब कहीं प्लेस करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि उसकी फोर्स की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था कूलाम्स लॉ तक, ये था डे 1 आज का। अब मैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स डे 2 में कराऊंगा। इसी तरीके से जुड़े रहो और आगे करते रहो, सब क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।